लोकसभा चुनाव जो भी होने वाला है, जो 5-6 महीने रह गए हैं, क्या लग रहा है इस बार मोदी दोबारा आएंगे या किसी और को आना चाहिए? नहीं, इस बार मोदी ही आएंगे फिर से दोबारा। क्यों मोदी आने चाहिए दोबारा से? अरे बनारस के लिए इतना काम किया है, नहीं तो कौन आएंगे। विपक्ष वाले जैसे कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है मोदी के राज में, बेरोजगारी बढ़ गई है। अब मास्टर साहब क्या बताओ, जब महंगाई बढ़ा, लेकिन नहीं, महंगाई तो बढ़ी है, पर महंगाई के साथ साथ काम भी तो बहुत किया है। महंगाई बढ़ी है, नो डाउट। जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो महंगाई थोड़ी बढ़ जाती है, और इस सरकार ने काम भी बहुत सारे किए हैं यहाँ पे। बनारस की तो उन्होंने तस्वीर ही बदल दी है। प्रधानमंत्री के रूप में जैसे बनारस में काम हुआ है, पूरे देश के लिए यदि बात करें तो? नहीं, देश के लिए काम हुआ है, पूरे देश में काम हुआ है, जगह जगह हर सेक्टर में काम हुआ है। रक्षा विभाग से लेकर सेना मजबूत हुई है, हर चीज़ में काम हुआ है। विपक्ष वाले जातियों की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ओबीसी के अन्याय किया है सरकार ने ओबीसी के साथ। ये सब मुद्दे राजनीति के लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मुद्दे। कौन नहीं कह रहा जाति के लिए? कोई के बारे में क्या बोलबा? आप क्या करते हैं सर? हैं? आप क्या करते हैं? हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अच्छा, सुबह चुनाव पे कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? उनको फिर आना ही है तो क्या कहना है? कह के भी क्या करेंगे? मीडिया खुद दबी हुई है, कह के भी क्या करेंगे? आप आएंगे लेके चले जाएंगे। आप लोग किसको चाहते हैं लाना? हम किसी को नहीं चाहते हैं, जनता जिसको चाहे उसको ला दे। यही रहे, थोड़ा काम में सुधार करें। कैमरा अरे बोला। यही रहे, कुछ काम में सुधार करें, कर्मचारियों को पेंशन दें, बेरोजगारों को नौकरी दें, और युवाओं को थोड़ा रोजगार। कुछ मंदिर उंदिर से केवल नहीं होता, बाकी कुछ ऐसा प्लान बैठा है कि कुछ रोजगार लोगों को मिले। बाकी चुनाव जीते, चुनाव से कोई मतलब है, कोई पार्टी रहे। आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, यही से तो दिक्कत है कि ओल्ड पेंशन स्कीम चाह रहे हैं। आप बताइए सर, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम वीवर हैं, कपड़ा बनाते हैं। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? नंदलाल। क्या कहेंगे जो लोकसभा चुनाव इस बार आ रहा है, तो मोदी जी को आना चाहिए या किसी और को आना चाहिए इस बार? अभी तो मोदी जी आ रहे हैं, उन्हीं को आना चाहिए, दूसरा कोई यहाँ कहाँ रहा है। विपक्ष का महागठबंधन हुआ है कि हरा देना इस बार? गठबंधन है, अच्छी बात है। तो एक साथ ही दो ही पार्टी देश में रहना ही चाहिए, सीधे बहुमत की सरकार हो, गठबंधन हो के लड़े तो और अच्छा है। तो किसी पक्ष को स्पष्ट बहुमत मिले और मजबूत सरकार चाहिए, किसी की भी आए। अभी काम सही चल रहा है या परिवर्तन होना चाहिए? अभी तो कोई ऐसा नहीं दिख रहा है परिवर्तन का। नहीं, परिवर्तन होना चाहिए। नहीं, परिवर्तन का तो नहीं कुछ दिख रहा है अभी। सही लग रहा है मतलब। आइए हम और लोगों से जानते हैं। भाई साहब, आप क्या करते हैं? ठीक है, हम नहीं बोल पाएंगे कुछ। मोदी का काम सही लगता है कि राहुल गांधी का? जो भी करे सही कर रहे हैं, किसी सरकार किसी का भी हो। आइए, कुछ विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हैं। क्या करते हैं सर आप? किस चैनल से हैं? प्यारा भारत से। प्यारा भारत? प्यारा भारत यूट्यूब है क्या? मोदी का काम। लोकसभा जो चुनाव होना है, प्रधानमंत्री आप लोग किसको इस बार देखना चाहेंगे? राहुल गांधी। क्यों देखना चाहेंगे? इनके शासनकाल में व्यापार नहीं है और कोई कमी नहीं है, बाकी सब चीज़ सही है। महंगाई बढ़ गई है। महंगाई मुद्दा तो अपनी जगह है, जब व्यापार नहीं है तो महंगाई लगबे करेगी ना। आप बताइए सर। सेम डिसीजन है राहुल गांधी। आपके क्या कारण है? कारण यही है, महंगाई है, रोजगार नहीं है, व्यापारी सब एकदम ठंडे पड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ खाली बैठ के टाइम ही ना काट रहे हैं। आओ का कर आइए भाई। बताइए सर, आप क्या करते हैं? मेरा व्यापार है, किस चीज़ का है? प्रिंटिंग प्रेस है। आप किसको देखना चाहेंगे? पीएम लोकसभा चुनाव 5-6 महीने रह गया बस। मोदी, आपको मोदी। क्यों मोदी देखना चाहेंगे? इसलिए देखना चाहते हैं सर, देखिए सबसे पहला बात है, अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सभी लोग सुरक्षित हैं। आज जो पूरे देश की, पूरे विश्व की व्यवस्था या दुर्व्यवस्था देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कैसे मारे जा रहे हैं लोग, कैसे हत्याएं हो रही हैं, कैसे पूरा देश परेशान है आतंकवाद से।
अगर उससे हम सुरक्षित नहीं है तो हमारे लिए सब व्यापार और ये महंगाई ये सब बेकार है। मोदी के कार्यकाल में हम लोग इस मामले में सुरक्षित हैं कि कोई भी दुश्मन देश हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है, ये गारंटी है। ठीक है, व्यापार है, थोड़ा 19-20 चलेगा, आज नहीं कल हम लोग कमा लेंगे। नहीं इसी तरह हमास के तरह हमास के आतंकवादियों जैसा अगर हमारे पर भी आक्रमण हो, हम लोग घास मूली की तरह गाजर की तरह मारे जाएंगे तो क्या करेंगे ऐसा कमा कर, ऐसा बिल्डिंग बनाकर। इसीलिए मैं कहता हूँ राष्ट्र सुरक्षित तो हम सभी लोग सुरक्षित है, इसलिए मोदी को आना जरूरी है। बिल्डिंग बनाएंगे तब उसके बाद न सोचा जाएगा। पहले बिल्डिंग बनाकर क्या करेंगे ये बताएं। हम सुरक्षित रहेंगे तभी ना। आज जिस हिसाब से ठीक है, आप बगल के पड़ोसी देख लीजिए, पाकिस्तान का क्या हालत है, चाइना का क्या हालत है, पूरी दुनिया में का हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन आज मस्त होकर हम चाय के दुकान पर बैठ के चाय पी रहे हैं। है कोई ऐसा देश? दिखा दीजिए, कोई दिखा दीजिए ना। कह रहे उससे पहले बम चला करता था क्या? चलता था, ऐसा नहीं है, बहुत चलता था बम। कश्मीर में हालत देख लीजिए, आज मस्ती में लोग निकला ना, कल कितने साल बाद जो है कि वो विजयादशमी का जुलूस और विजयादशमी को निकला था हिम्मत। आज से 14 के पहले हिम्मत था किसी को वहाँ झंडा फहराने का? दिखा दीजिए किसी को। लेकिन आज कश्मीर में जाइए तो आज अभी मैं लेह लद्दाख होकर आया हूँ, ताव से गया और चला आया, कहीं कुछ भी नहीं हुआ, एकदम मस्ती में। मैं लाल चौक गया, वहाँ पर घूमा, देखा, मज़ा आ गया। विपक्ष अरे विपक्ष का क्या है, विपक्ष तो हम महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई। महंगाई ही बताई भैया, महंगाई के साथ तनख्वाह आपका नहीं बढ़ा है। महंगाई बढ़ी है, मैं मानता हूँ इस बात को। महंगाई जब विश्व युद्ध के कगार पर देश खड़ा है तो महंगाई तो निश्चित है बढ़ेगी। और दूसरी बात ही, अरे तनख्वाह किसका बढ़ा है? कौन तनख्वाह पे काम करता है? हमारा कहने का बस मेन उद्देश्य ये है कि राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, बस ये जान लीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी और विपक्षी पार्टी का कोई नेता हो जो राष्ट्र सुरक्षित रख सकता हो तो आप बता दीजिए, इन्हीं लोग से पूछ लीजिए ना। ठीक है, आप विपक्षी पार्टियों की बात करते हैं, आप इन्हीं लोग से पूछ लीजिए किसी से। राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं। राहुल गांधी का बताइए क्या? राहुल गांधी अच्छे इंसान है, मैं मानता हूँ, लेकिन उनके में नेतृत्व की कोई क्षमता नहीं है, ये गारंटी है। नेतृत्व देंगे तब न क्षमता पैदा होगी, करने लायक होंगे तब। क्या अब कोई पेट में से सीख के आता है क्या? पेट में से सीख के आता है मतलब इतना बड़ा पद इसी तरह दे दिया जाए किसी को? दीजिए तो। अरे कैसे दे देंगे? और दोनों एक ही से बात कर रहे हैं। दीजिए तो, पहले अपने में तो निपट ले। अखिलेश सुनिए, पता चलेगा। जिम्मेदारी तो दिए हैं अखिलेश यादव को, बाप कि लायक है, बाप तो दिए हैं अखिलेश यादव को जिम्मेदारी। आप बताइए, कांग्रेस इसको देखना चाहेंगे राहुल गांधी को? राहुल गांधी को क्यों देखना चाहेंगे? क्योंकि वो बेस्ट है। वो बेस्ट क्यों बेस्ट लगते हैं आपको? वो महंगाई सबके बारे में सोचते हैं, हर एक इंसान के बारे में सोचते हैं, गरीबों के बारे में तो सोचते हैं। गैस इतना महंगा हो गया, सिलेंडर, ग्रेजुएशन वैसे तो नौकरी बकरी तो राजस्थान में पेट्रोल सबसे महंगा बिक रहा है, उन्हीं की सरकार है। वो है, वहाँ पर बिक रहा है, ठीक है। आइए और लोगों से हम लोग जानेंगे, कुछ लोग और नए आए हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। चाचा आपका हो गया है? हाँ बताइए भाई साहब, आप बताइए। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव बस 5-6 महीने अब रह गया है, क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव तो आ गया है सर अब, मगर ये हाल जो है ना प्रदेश की, आम जनता बहुत बेहाल है। सरकार सो गई है, हमारा सुन कौन रहा है? कौन सुनेगा हमारा? हमने 10 साल दे दिया सरकार को, अब सरकार हमसे क्या चाहती है? हमने 10 साल सरकार को दिया है, सरकार अब हमसे क्या चाहती है? क्या हम अपने घर ज़मीन बेच के रोड पे आ जाएं? स्थिति इतनी बदतर है, भ्रष्टाचार चरम पे है, बुनकरों की समस्या इतनी ऊपर है कि बिजली को लेकर उनकी बिजली की ये था कि पहले हम लोगों के एक निर्धारित दिया करते थे कि एक व्यवस्था बनाया गया था कि बिजली का जो आप मशीन चलाते हैं तो आपको 300 रुपये पर एक मशीन से लिया जाता था। तो ठीक है, वो लिया। अब उसने क्या काम किया, सरकार ने अप्रैल से एक नया रूल ला दिया
नए रूल में ये ला दिया कि जिन लोगों के मशीनें हैं, जो कपड़े की काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो अपनी आय और वो अपनी बुनकर कार्ड के हिसाब से उनकी लोड बढ़ा दिया गया। अब यूनिट पे आ गए वो। अब उनकी वो वाले सिस्टम ख़त्म हो गए जो सब्सिडी की थी। सब्सिडी में भी उन्होंने ला दिया कि जिनके पास 5 किलोवाट तक के रहेंगे उनको ही सब्सिडी दिया जाएगा। चलिए ये ठीक है, आपने सब्सिडी ला दिया, आपने पैसा बढ़ा दिया, पब्लिक देने को तैयार है। आज बुनकर ऑफिस में दौड़ के लोग मर चुके हैं, उनसे उनके खतौनी मांगा गया, उनसे उनके रहने का मांगा गया, उनको सारे डिटेल्स मांगे गए, उन्होंने पूरी डिटेल दे दिया। आज तक उनका पैसा बिजली का जमा नहीं हो रहा है और रोज़ बेचारे दौड़ रहे हैं। वही हाल है कि बिजली विभाग से जेई आता है और ये कहता है कि आपकी कनेक्शन काट दिया जाएगा, और जब हम पैसा जमा नहीं कर रहे हैं और जैसे ही हम लोग जाते हैं एसडीओ कहता है कि सरकार के तरफ से जीओ आया है, आपको इतना पेमेंट अरे किसी पेमेंट का निर्धारित करेंगे आप, या यूनिट पे निर्धारित करेंगे, यूनिट पे लीजिए हमसे, या मशीन पीछे जो हमको सब्सिडी से पैसा लेते थे सब्सिडी से पैसा लीजिए। आप ले भी नहीं रहे हैं, आप हमको हरासमेंट कर रहे हैं मेरा। ये तो छोड़िए, इसी तरह हर घर परेशान है। हर घर में क्या है, बिजली वही खर्च हो रही है। इस महीने आपका 1500 का बिल आएगा, दूसरे महीने में 3000 की बिल आ जाता है। विभाग दौड़ते रहते हैं लोग, विभाग भ्रष्टाचार बहुत है। विकल्प किसको इस बार देख रहे हैं? विकल्प तो देखिए विपक्ष ही है। मैं इस सरकार से सहमत नहीं हूँ, ना मुझे सरकार चाहिए। प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में किसको देख रहे हैं? प्रधानमंत्री के चेहरे को डिसीजन तो उस दिन होगा जिस दिन पब्लिक अपनी निर्णय सुनाएगी। आप या हम ये निर्णय लेने वाले या बात विचार करने वाले सिर्फ कर सकते हैं, डिसीजन तो आम जनता देती है। जिस दिन वो जनता वोट देगी, जो चुन के आएगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। उसमें डिसाइड कर लेंगे गठबंधन वाले, एकदम कर लेंगे। और आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये 11,000 वोल्ट की लाइट है, ठीक है। पिछले 2 सालों से मैंने एसडीओ से यहाँ तक कि डीएम को, बनारस डीएम को भी इस बात की सूचना दी है। 11,000 वोल्ट की वो पोल है, चलिए उस पोल को देख लीजिए। वो पोल अपने जगह से सड़ के हट गया और 11,000 वोल्ट की पोल की हाल देख लीजिए। वो जिस दिन गिरेगा ना, 2-4 लोग को लेके जाएगा, 2-4 लोग को लेके जाएगा। इसको कौन सुनेगा? कहाँ स्मार्ट सिटी है? यही स्मार्ट सिटी है। आप यहाँ खड़े हैं, साइड में दाएं बाएं देख लीजिए, कहीं स्मार्ट सिटी दिख रहा हो तो आपको? सिर्फ पैसा को बर्बाद कर रहे हैं आप जनता के, ये जान। बताइए चाचा, आप बताइए, मोदी काम अच्छा कर रहे हैं कि राहुल गांधी? किसको देखना चाहेंगे? मोदी। क्यों मोदी को देखना चाहेंगे? क्यों मोदी को देखना चाहेंगे पीएम के रूप में? मोदी बहुत काम किया है। क्या काम किया है? क्या काम किया है मोदी का? हॉस्पिटल नहीं बताना। आप बताइए चाचा, आप बताइए। हम तो टेम्पू चला रहा, हमारा दुश्वार वाला रास्ते में बताई कौन चीज देखा तब मार भगा। बताइए लोग। तो आपने सुनी है जनता की राय, कुछ और लोगों से हम लोग जान लेते हैं। बताइए सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी बताएं, क्या बताना? क्या नाम होगा आपका? कुंदन कुमार गुप्ता। क्या करते हैं सर? बिजनेस करते हैं। क्या कहेंगे, लोकसभा का चुनाव है, 5-6 महीने इस बार रह गया है, किसको देखना चाहेंगे पीएम इस बार? इस बार पीएम राहुल गांधी बने तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इनसे बहुत हम लोग कष्ट में हैं, भुखमरी के शिकार हो गए हैं। कोई न बिजनेस चल रहा है, कोई धंधा चल रहा है। महंगाई इस चरम सीमा पे है कि आदमी कर्ज लेके जी रहा है। पहले समझ लीजिए। किस चीज़ का बिजनेस आप करते हैं? हम लोग तो ज़मीन का कारोबार है हमारा। तो मोदी जी क्या ऐसा पॉलिसी की है कि आपका जो रोजगार है कम होने लगा? क्या पॉलिसी? सर किसी पर पैसा ही नहीं कि ज़मीन खरीदे और घर मकान बनावे, तो बिजनेस चल ही नहीं रहा है। हम लोग भुखमरी के शिकार हो गए हैं। राहुल गांधी आएंगे तो ठीक कर देंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक कर देंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो स्थिति हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन वो ला दें। ये तो लाने वाले नहीं है। ये तो दिन ब दिन कोई ना कोई नया सिस्टम लॉन्च करते करते लोगों को ज़मीन पे ला देंगे। 10 साल में तो ज़मीन पे आ ही गए हम लोग।
बताइए, हम क्या बताएं। किसको देखना चाहेंगे पीएम? कंपनियां सब बंदी हो गई है, 10 साल में कुछ बचेगा नहीं अभी। किसको पीएम आप देखना चाहेंगे? सरकार कोई सा भी आवे बढ़िया राज चलावे, कहे के मतलब है। मतलब मोदी को आना चाहिए कि राहुल गांधी को आना चाहिए कि अखिलेश यादव को आना कोई भी चाहिए? आवे सब बढ़िया चलाना चाहिए। सुधार करके आवे। हाँ कोई भी आवे अपने सुधार कर दें यही आवे। कुछ सुधार करने कोई कारोबारी नहीं चल रहा। सही है जो बता रहे हैं ना, कोई कारोबारी नहीं चल रहा है। ना साड़ी का चल रहा है, किसी का भी कारोबार कायदे से चल नहीं रहा है। सब लोग कर्जदार हो रहे हैं। तब बताइए किस चीज़ का किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, है कि नहीं? तो आपने सुनी बनारस की जनता की राय। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार।